टांडा विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू ने जब देखा कि हमारे क्षेत्र में अभी भी कोटेदार नहीं सुधर रहे हैं तो कोटेदारों के यहाँ जा जाकर समझाने लगे, लेकिन कोटेदार जो हैं बाज आने वाले नहीं हैं। न डीएम के चंगुल में हैं, न जिला पूर्त अधिकारी के चंगुल में हैं, न पूर्त इंस्पेक्टरों के चंगुल में हैं, और जो विधानसभा के सर्किल इंस्पेक्टर हैं उनके चंगुल में हैं। तब श्याम बाबू जी ने बीड़ा उठाया, गांव-गांव जाकर इन लाभार्थियों को समझाने का, उन्हें जागरूक करने का, ताकि कोटेदार लाभार्थियों के राशन पर डाका न डाल पाएं। और यदि डाका डालते हैं तो लाभार्थियों को इतना समझा दिया जा रहा है कि लाभार्थी भी अब लाठी और डंडा लेकर खड़े हो गए हैं। और जब लाभार्थी डंडा लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे तो क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, क्या इंस्पेक्टर और क्या कोटेदार की गुंडई और क्या कोटेदार की कमीनगिरी अब नहीं चलने वाला है। और श्याम बाबू लीग से हटकर, पार्टी के लीग से हटकर, विधायकी के लीग से हटकर अब गरीबों को न्याय दिलाने के लिए पगडंडियों के सहारे गांव-गांव निकल पड़े हैं। सुबह से निकलते हैं, शाम 9 बजे रात तक वापस आते हैं, और एक उद्देश्य है, मात्र गरीबों को राशन मिले, गरीब खुशहाल रहे, सुखहाल रहे, और टांडा में अमन चैन रहे, और लोगों को घर घर जाकर कोरोना से बचाव का उपाय बताते हैं। नहीं लगा वो राशन वापस चला जाता है, एडवांस में रहता, अगली बार अपना हमको उतना कम मिलेगा। ऐसा नहीं है। जितने लोगों का अंगूठा नहीं लगा, इनको महीने में आखिरी दिन जिस दिन हिसाब करना रहता, शायद वो 25 तारीख है, ठीक, 25 तारीख को इनको एक दिन का समय ये मिलता है कि जो लोग आने में अक्षम हैं, माने बीमार हैं, कैंसर पीड़ित हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, बाहर हैं, उन लोगों को ये अपने मातबरी पे लिखा पढ़ी में कर देंगे कि डॉक्टर मायाराम जी इस समय लखनऊ में भर्ती हैं, इसलिए इनका राशन घर पे पहुंचा दिया गया है। दान बहादुर यादव अपने ससुराल में शादी होने के कारण आज अंतिम दिन तक नहीं आए, इसलिए इनके घर पे राशन पहुंचा दिया गया। ठीक, तो जितने लोगों का अंगूठा नहीं लगा, उन सब लोगों का ये इसी तरीके से अपने समझ लीजिए अधिकार का प्रयोग करके उस दिन मैनेज कर देते हैं। तो जिनका अंगूठा नहीं लगा, आपका नहीं लग रहा, बहुत लोगों का इसे नहीं देते ना, तो उन लोगों का राशन ये लोग वापस नहीं करते, इसी अधिकार का उपयोग करके वो आखिरी में अपने जिम्मे कर लेते हैं। फिर ये आपको कहेंगे कि अगर हम 1 किलो काटी ना तो हमारा बचे का हो, तो इनको प्रति कुंटल 80 रुपया कमीशन मिलता है। डॉक्टर साहब अभी रुकिए, प्रति कुंटल 80 रुपया कमीशन मिलता है। ये आपसे कहेंगे कि हम ट्रैक्टर का भाड़ा कहाँ से दें, लेबर चार्ज कहाँ से दें, तो लेबर चार्ज, ट्रैक्टर का भाड़ा इनको अलग से मिलता है। ठीक, फिर ये जो 1 किलो, 5 किलो, 7 किलो काटते हैं वो अलग बचाते हैं। ठीक, एक चीज़ और ये करते हैं, जैसे आपसे कहेंगे कि आपकी बार आपका 1 यूनिट कट गया है, तो आप कहेंगे तब हम मैं 5 यूनिट रहा, 4 यूनिट का, तो 20 किलो तो ईमानदारी से उसको ईमानदार भी मानेंगे आप, और 20 किलो लेके चले आए, लेकिन 5 किलो सीधा सीधा वो बचा लिया। अगर आपसे वो कह रहा है कि 1 यूनिट आपका कट गया, तो आप कहिए कि हमको मशीन में दिखाइए, तो उसके मशीन में एक सिस्टम है जो आपको दिखाएगा कि हाँ आपका यूनिट 5 है कि 4 है। तो इतना जागरूक अगर लोग नहीं होंगे तो इन लोगों का भ्रष्टाचार ऐसे चलेगा। तो अब जब से ये मामला हम लिए हैं अपने संज्ञान में, तब से बहुत सुधार। जैसे आपने बताया कि 1 किलो चना पूरा मिल रहा है, अगर हम प्रचार प्रसार ना करते तो चना तो आज तक आपको मिला नहीं है, तो आपके दिमाग में कहाँ आता कि चना आया हुआ है, तो पूरा चना खा जाते हैं। फिर एक चीज का वहाँ मिला हमको, भिडूड़ गांव में 2 कोटेदारों ने आपस में तय किया कि चलिए हम दोनों पूरा राशन आपकी महीने का खा जाया जाए। उन लोगों ने खा लिया। ग्राहक जब जाते थे तो ये कहते थे कि चाहे ई कोटेदरवा से जाके पूछ लो, आपकी राशन ना आया है, तो इसके यहाँ के ग्राहक को वहाँ भेज दिया जाता था। जब वो कह देता रहा कि हाँ ना आया है, तो एक गाहकी का विश्वास हो जाता रहा, हाँ देखो वो बताइए, इसके यहाँ वाला इसके यहाँ भेज दिया जाता था। तो इस तरीके से ये लोग मैनेज कर लिया।
तो जब तक जनता नहीं जागरूक होगी तब तक ये लूटेंगे खाएंगे। अभी भी ये कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आशियाना तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर